हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? अनन्या मैम के क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन जो निबंध है, जिसको लिखा है किन्होंने? धीरंजन मालवीय जी ने लिखा है। आज मैं वो पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है? तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल जाए। ठीक है? और मैं 6 से लेकर 10 तक का सारे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ तुम्हारे आर्ट्स स्ट्रीम का, जैसे कि इंग्लिश, उड़िया, सोशल साइंस। ठीक है? तो ये सारे पढ़ाने वाली हूँ, और जब इसलिए तुम्हें मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है? ओके, देखो, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। और मेरे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट भी करना कि मेरे जो पढ़ाना है वो तुम लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है? देखो, लेखक परिचय। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुमराव गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ था। है जन्म केबे ही पिले बही बाहर कर 87 पेज नंबर बही बाहर कले बहुत ही मुझे तुमको बही देखी पारनी ना, तो तुम पाखे किंतु बही अच्छी, तो तुम टी बही देखुव मत शुणुव आ द्वारा माने बहुत ही भल से तुम जिनसटा को बुझी पार है। तो से चाहिए कि तुम टी बही बाहर कर। ठीक अच्छे? बाकी न बाहर कले भी बुझीपार, एमती ना कि बाहर कले आई थिंक टी बेटर हम है। देखो, धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुमराव गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 9 मार्च 19 मार्च 1952 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है? उन्होंने ऊंची डिग्रियां हासिल की, बहुत ही मतलब बड़े बड़े डिग्रियां हैं उनके पास। एमएससी के साथ एमबीए और एलएलबी भी किया है। से एमएससी कर एमबीए भी कर एलएलबी लॉ का भी उन्होंने पढ़ाई करी है। वे आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े रहे। से आकाशवाणी रे मध्य काम कर, दूरदर्शन में मध्य काम कर। वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उनका मुख्य काम यही था कि वो लोगों तक वैज्ञानिक जानकारी जो है, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड काम जो है, वो लोगों तक पहुंचाते थे और करते थे। कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ भी उन्होंने लिखी। अनेक गुड़े भारतीय वैज्ञानिक मानकर संक्षिप्त जीवनी विषय से लिखी चलती। वे सब उनकी विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाये थे। तांकर गोटे बही अच्छी जोटा है कौन? विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक। से ए सब जिनिस माने साहित्य होकर रही। मालवीय जी की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त है। मालवीय जी जो भाषा से हूँ सीधा, सरल एवं वैज्ञानिक शब्दावली युक्त तांकर भाषा अटे है। अब चलो विषय की तरफ जाते हैं। ठीक है? पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और नहीं जान पाया। तो ये कहते कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कथा जे माने दुनिया रे एमती बहुत जिनस घटुची जोटा कि माने साधारण लोक बुझी पारना जे एटा कोन पई होची, किंतु जो मानकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण टिके अछि, सब जिनस को साइंटिफिकली देखिबार नजरिया अछि, से माने आ ऊपर रहस्य पर्दा उठेई दउछन। जेमिति कि एटी से एग्जांपल देखि कहिजदी, पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से गोटे गछरु फल पड़िबा बा फल गछरु फल पड़िबा बा आंब गछरु तळकु पडुत तो समस्त देखुचंदी जे फलटा तो ऊपर कहीं पड़ जाऊनी, तलू कहीं आसूची, टेकाटा आम ऊपर को फोपाड़े ऊपर को कहीं पड़ोनी, तलू को कहीं आसूची। तो वो तो सब देखते आ रहे थे, लेकिन मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और जाने। किंतु ये जो तलू को कहीं आसूची तार रहस्य के उद्भावन करथिले पिले ना न्यूटन उद्भावन करथिले जे पृथ्वीर गोटे शक्ति अच्छी, माध्याकर्षण शक्ति, जे सब जिनस निज आड़ को से खिंचुची। जे पर्यंत पृथ्वीर माने ये पाइब से पर्यंत से कौन करुची ना जिनस को निज आड़े कथा किए कहते? न्यूटन कहते कि दुनिया सारा लोक तो समस्त देखुं जे गच टेकाटा ऊपर को पड़े तल को खसुची, गचर फलटा ऊपर को उड़ी पलाऊनी, अटकी जाऊनी, तले पड़ुची, नुह कि? किंतु न्यूटन पूर्वर एक कथा आउ केही भी आइडेंटिफाई करनथिले जे पृथ्वीर गोटे एमती किछि पावर अछि, माध्याकर्षण शक्ति ताको कहती, से शक्ति निज आड़ को टाणुची। बुझीला? ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे हैं। से ही भली भाव में विराट समुद्र नीलवर्ण समुद्र क्या होता है? समुद्र का रंग कैसा होता है? सबने देखा है कि नीला होता है।
लेकिन जाके पास में से हाथ में देखो कैसे नीला होता है, नहीं होता है नीला, कोई रंग नहीं होता है उसका, ठीक है। लेकिन देखो तो समुद्र एकदम नीला नीला होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते रहे। नीलवर्णर आभा था जो सौंदर्य को समुद्र जो नील रंगर सौंदर्य को पता नहीं केते हजार हजार वर्षरू और मैंने आदिकाल आरंभ समय ही लोक मैंने देखी आसुचंती। मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। किंतु ये जो आभा ये जो पर्दा हटेवा जे आखिर समुद्र का रंग क्यों नीला होता है, इसका रीजन हमारे कंक्लूजन जो है वो हमारे सामने कौन लेके आए ना, पंडित सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन होचंदी से व्यक्ति जे कि ए रहस्यर पर्दा उठी दे आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। समुद्र रंग समस्ते तो देखुं नीलिया, हेले नील कहीं एक कथार सल्यूशन किए देइछंती ना सर पंडित ना सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। बात सन 1921 के जब रमन समुद्र यात्रा पर थे। कथा हूँ के मसीहार ना 1921 मसीह। ए बहुत सारा सर्ट क्वेश्चन अच्छे पे आइडेंटिफाई कर पड़ो जे समुद्र यात्रा पर वो कब गए थे ना 1921 को गए थे रमन समुद्र यात्रा पर है। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रमन को अच्छा लगता था। जहाज जो डेक अच्छी जो बाड़ दिखाई से जो बाहर पट डेक पाखे छिड़ा कि जे माने प्रकृति समुद्र सौंदर्य को उपभोग करवा रमन जड़े केवल जड़े वैज्ञानिक नथिले से जड़े प्रकृति प्रेमी मनीष थे। प्रकृति को सौंदर्य को से उपभोग करवा मनीष थे। तेणुक से कौन करते ना जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रमन को अच्छा लगता था है। बहुत भल लगे जैसे जो जहाजर डेक उपर छिड़ाई नील वर्णर जलराशि को उपभोग करने को वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे। समुद्र से जो नील आभारे जो सौंदर्य नीलिया नीलिया कलर सौंदर्य से घंटा घंटा माने हजी जाते ता भितर से। लेकिन रमन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। केवल से जड़े भावुक प्रकृति प्रेमी नथिले से तांको भीतर गोटे माने अति मजबूत सशक्त माने मजबूत भाव में तांको भीतर गोटे वैज्ञानिक दृष्टिकोण मध्य थिला। सबु जिनस को वैज्ञानिक दृष्टि रे माने जज करिवार गोटे कैपेसिटी रमन का भीतर थिला। उनके अंदर एक विज्ञान वैज्ञानिक की जिज्ञासा उतनी ही सशक्त मतलब मजबूत थी है। गोटे वैज्ञानिक जिज्ञासा जेटा कहीं नीलिया कहीं मन तांकर प्रश्न है। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। ये जो जिज्ञासा तांको मन रे जो डाउट है जिज्ञा माने क्वेरी जानिबार इच्छा तांको मन रे ये प्रश्न करिदेला जे आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। पीला हरा लाल नारंगी कुछ नहीं होता, नीला क्यों होता है ताले कौन पाई समुद्र रंग नीला बोली तांको मन रे गोटे प्रश्न उंकी मारिला। जेतेबेले 1921 मसीह से कोटिकी जाइतिले ना समुद्र यात्रा रे जाइतिले है। कुछ और क्यों नहीं है आउ किसी रंग कहीं है नील कहीं है। रमन सवाल का जवाब ढूंढने में लगे। रमन कौन कले ना ये प्रश्नर उत्तर खोजा को लगी पड़े। जवाब ढूंढते ही वो विश्वविख्यात बन गई है। जितेबले से जवाब पाइले से को कौन है ना से विश्व प्रसिद्ध हो गले माने से रिजल्ट रू। रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। एबे आम जाना जन्म के तुम परीक्षा पढ़ुची सब प्रबल सर्ट टाइप आसे पे 7 नवंबर 1888 मसीह कौटी ना तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली ठारे जन्म होता। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिक के शिक्षक थे है। बापा जड़े टीचर थे फिजिक्स आउ कौन ना मैथ और फिजिक्स टीचर थे विशाखापट्टनम बापा। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे है। पिला दिन फिजिक्स आउ जो मैथ का किए पढ़ाते बापा ही पढ़ाते। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन 2 विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी है। एथिरे कौन सी डाउट नहीं जे जो 2टा विषय आज विश्व प्रसिद्ध करेला जार फाउंडेशन तार फाउंडेशन किए देइछन्ती बापा ही देइछन्ती है। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। से जो कॉलेज रे पढ़िले प्रथम ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली रे ग्रेजुएशन कले तापर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास रे से पढ़िले। BA और MA दोनों ही परीक्षा में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए
है बीए एमए दुईटा जाक परीक्षा बहुत ही भल नंबर रखिकी से कौन कले ना उत्तीर्ण हेले। रमन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। पिला दिनू सबु बेले तांकर माइंड गोटे जाडे जाउतिले जे प्रत्येक कथार से गोटे कौन वैज्ञानिक रिजन आ पछरे अछि तार खोजिबा तांकर मुख्य उद्देश्य थिला। पिला दिनू तांकर एक आदत थिला। अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्य में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। जिते से कॉलेज रे पढ़ुथिले भी शोध कार्य माने रिसर्च प्रत्येक जिनसर छोट छोट जिनसर कहीं कौन प्रश्न खोजी से रिसर्च करने को लगी पढ़ुଥିଲେ कि ना रमन। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उनका पहला शोध पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ? फिलोसॉफिकल मैगजीन में उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य को ही समर्पित कर देते। उनकी दिली मतलब दिल से वो यही चाहते थे कि पूरी जिंदगी वो क्या करे ना रिसर्च में अपने आप को रिसर्च में ही बिता दे। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरा समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। किंतु से समय एत इक्विपमेंट नथिला, एते जिनस पत्र नथिला, आ गोटे एते भल स्टूडेंट ताकू ही से कैरियर बनइब पुणी पैसा दरकार कि नहीं, चलवा बंचवा पैसा दरकार कि नहीं। तेणुकर गोटे एते भल स्टूडेंट से कैरियर उपर नबाकू सेमिति किछि खास सुविधा से समय रे नथिला। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित। जो मैंने सब टैलेंटेड पिला थे सब बड़ बड़ सरकारी पदवी जाइए बसुले सरकारी चाकरी करुले। रमन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। से पिला माने जो जहाँ सब करते सी कौन कले निज समय से जो योग्य छात्र छात्री मैंने जमी करते से छात्रों पर से गोटे से कौन चाकरी कले ना वित्त विभाग। एटा भी मन रखिबो कोठी से चाकरी कले ना भारत सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छी वित्त विभाग सेठी से ऑफिसर पद माने पाइले बा ऑफिसर चाकरी कले। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। तैनाती माने पोस्टिंग कोठे ना कलिकता रे पोस्टिंग हो गला। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपनी स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। इच्छा शक्ति रुझान माने रुचि जाको कहती से जो स्वाभाविक रुचि जो थिला रिसर्च करवा माने नुआ नुआ जिनस सृष्टि पछर कारण जानिबा ताकू मध्य से कलिकता थिला बेले जारी रखले। केमिति ना दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते जहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस के प्रयोगशाला थी। गोटे से गोटे प्रयोगशाला थिला जे इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ साइंस गोटे माने रिसर्च सेंटर छोटकाटे टाइप थिला प्रयोगशाला गोटे थिला। से कौन करथिले ना सेटा होची सी ताकर माने कौन जिते फ्री हो जाती तांकर छुट्टी हवा टाइम हुए से फेरिकी यही जगहटा को आसती है। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी है। ये गोटे बहुत ही एक्सेप्शनल अनूठे मतलब एक्सेप्शनल बहुत ही अलग तरीके का संस्था थी ये, जिसे कोलकाता के एक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। आपको किए छिड़ा कर यार वो हर्ता करता किए ना डॉक्टर मोहनलाल सरकार से बहुत मेहनत रे ये संस्थार सृष्टि करी थिले है। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना है। ये संस्थार मुख्य उद्देश्य कौन थिला बेले ना देश रे वैज्ञानिक चेतनार विकास करिबा है। आ कौन अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। जदियो आंकर उद्देश्य बहुत महत्व थिला किंतु तांका पाखे इक्विपमेंट साधन इतने खास परिमाण रे नथिला। रमन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चला उपकरण का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। जो काम चला उपकरण जो सब जोड़ा हाथ पांतरे मिल जाउची सहज सहजरे बा बेसी किसी पैसा पत्र खर्च करिया को पड़ुनी से कौन करथिले ना सेही भले उपकरण नहीं रमन सेठी विभिन्न प्रकार छोट छोट जिनस उपरे रिसर्च करुथिले। यह अपने आप में एक आधुनिक हटियोग का उदाहरण था जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता। बुझे ना यह अपने आप में एक आधुनिक हटयोग था। मतलब बहुत ही माने जितखोर मनोवृत्ति जने माने कहबा को गले हबो जे जने जने साधक जे कि माने गोटे ऑफिस रे एते कठिन परिश्रम परे पुनी बहु बाजार से बाजार ना जोटी थिला ता नाला बहु बाजार की उस गली में आता है और क्या ना अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान माने फिजिक्स
क्षेत्र में से केमती समृद्ध हम लोकों पाखे केमती सठिक नॉलेज पहुँचब केमती पिला ए ज्ञान आहरण करेंगे ये सबूप से लगुले यहाँ गोटे छोटिया कथा नुह ये बहुत ही बड़ डिसिप्लिन थिला एटा तांकर हैला। उन्हीं दिनों वे वाद्ययंत्र की ओर भी आकृष्ट हुए से समय भितर इंटरेस्ट बढ़ला कौटी वाद्य जंत्र उपर वाद्य बाजाटा बजेले एमती साउंड कहीं हो पियानोटा बजेले एमती साउंड तो साउंड उपर से आकृष्ट होले जे कौन ये जो सब अच्छी ये ध्वनि पछर साइंस कौन बा मैथ कौन है। उन दिनों वे वाद्ययंत्र की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्ययंत्र की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। ता पिछरे पछरे कौन वैज्ञानिक रहस्य अच्छी ये जो बाजाटा ये साउंड कहीं क्रिएट कर जिते प्रकार वाद्ययंत्र सब अच्छी से कौन पाई यही टाइप साउंड केमती आसूची ता पछर रहस्य मध्य से जानने को चेष्टा कले। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्ययंत्रों का अध्ययन किया जिनमें देसी विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य थे है। वाद्ययंत्र उपर मध्य से अध्ययन कले जहाँ जो देसी वाद्ययंत्र विदेशी वाद्ययंत्र मध्य थिला। पिला माने एटा टिके बहुत बड़ चैप्टर आमे आपको 2-3 पार्ट रे डिवाइड करबा हैला। आज पई एतिकी एटा फर्स्ट पार्ट म अपलोड कली आज पई एतिकी तुमे आको देखि नबो हैला। आ फिर भी जदि कोनोसी डाउट रहे ताहले तमे मते कमेंट बॉक्स रे पचारि पाइबो ठीक अछि। थैंक यू बाय बाय।